सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ॐ शक्तिः शुम्भदैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मीश्वरा या देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। द्युमेतत्पाद्यं शूराय श्रीमीराय नमः। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद लाइव डिवाइन क्लास को शुणुवा देखुवा सबू भाई भौणी मानक पई परम जननी मांकर करुणा भिक्षा करुछि। आम समस्ते जानू परात्पर परमेश्वर को आमे रहस्य घन आनंद बा जदि टिके ओलटि दवा आनंद घन रहस्य बोली बुझीपर। बहुत समय मो निज भितर प्रश्न उठे वेदरे वेदांतरे उपनिषदरे आहरी अनेक उच्चांग शास्त्र प्रज्ञावान मनीषी माने ऋषि माने कहीं विश्व सृष्टिर ये रहस्य को उद्घाटन करने को चेष्टा करते समस्तंकर ज्ञान को सम्मिलित करी श्री अरविंद तांकर ये दिव्य जीवन पुस्तक रे कहीं विश्व सृष्टिर रहस्य को मानव जाति आगे खुली धरी। ये गोटे बड़ जटिल प्रश्न कारण ये आलोचना गुड़िक एते तात्विक एते गभीर जो साधारण मनीषटीए जदि मननशील न हुए जी गोटे स्थूल जीवन में रोचे तेल लुणर बियानिया संसार भितर रोचे तापाई ये गोटे भारी अचिन्ह अपरिचित विषय। प्रकृत में यही रहस्य को जदि आम बुझीपारू जानीपारू ताहले जो पूर्णता दिगरे ये सृष्टि अग्रगति करुछि जो पूर्णता दिगरे ये सृष्टि धावमान आम निश्चित भाव से गति सहित निजको सचेतन भाव मिसिक रही परिबा। यह ही बोधे यही अध्ययनर विशेष लक्ष्य। आमको सब बयस सबु समय शिखिबार सुजोग मिलुछि। गोटे कथा कही रखे आम ये लाइव डिवाइन वर्तमान आम कॉन्शियस फोर्स जो चैप्टर टी को चित शक्ति चैप्टर टी को पढ़ुंट तार विगत दिन मानक आम पाराग्राफ 9 पर्यंत पढ़ी आज आगू को जावा 10-11 पाराग्राफ। प्रकृत में यही प्रबंध बा मोटामोटी लाइव डिवाइन ग्रंथ श्री अरविंद गोटे विराट तत्व को व्याख्या करा जाइछंती जे गोटे महाशक्ति गोटे विश्वशक्ति ये जगतर सकल घटना पछरे सकल संरचना पछरे सकल जहाँ गतिविधि रही पछरे विधि विधान रही पछरे सचेतन भाव में कार्य करुछि। जदि सीटा अंध शक्ति नुहे बिना उद्देश्य ता कार्य करूना एक विराट उद्देश्य को परिपूर्ण करने गोटे किछि नथिबार गोटे नॉन बीइंग रो आरंभ करिकी गोटे सत्ता मानक धीरे धीरे गोटे प्राण मनर पर्याय दे आनंद निकट में पहुँचे देवार जो परिक्रमा बा जो पिलग्रिमेज जो गति जो प्रकार तीर्थयात्रा आम मान जीवन में चली से सावित्री रे जर्नी ऑफ द सोल कहते ये विषय जानिया जरूरी। आम केते दिन
ଆଉ ସେଇ ସଂସାରର ଟଙ୍କା ପଇସା ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ ସମ୍ପର୍କ ଏ ତାରି ଭିତରେ ନିଜର ମନଟିକୁ ବଡ଼ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖୁଥିବା ଆମେ ଥରେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ମହାଋଷିମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ, ଜଗତର ମହାସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମଟି କରେ, ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଏଠି ଶକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି, କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ, ସଚେତନ ଶକ୍ତି ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତିର କଥା କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇ କଥାଟି ବୁଝିଯିବ ଯେ ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ଏକ ଲ, ଗୋଟେ ବିଧି ବିଧାନ, ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆମ ଜଗତର ଏ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯେତେ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ତମସା ରହିଛି, ଯେଉଁ କହିବା ସିଧା କଲେ ହିଂସା ରହିଛି, ଧର୍ମ ନାଁରେ ହିଂସା ହିଁ ଅଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମକୁ ସହ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତାର କାରଣ ଆମର ଏଠି ଭଗବାନଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପୌରୁଷେୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ସେଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅପୌରୁଷେୟ ଧର୍ମ ରହିଛି, ସନାତନ ଧର୍ମ ଭଳି ଯେଉଁ ଧର୍ମ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବତ ସତ୍ତା କେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ରହିବ। ଆମେ ଚେତନା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ମାନସିକ ଚେତନାରେ ବୁଝିଲୁ, ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍। ଆପଣ କେବେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂରଚନା କରିପାରିବ? ତାରାମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି କ'ଣ ହେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଏଭଳି ନକ୍ଷତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କମାନଙ୍କର ଚଳନ ହେଉଛି, ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ମହାକାଶରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ପାହାଡ଼ର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ସାଗର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚେତନାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ଚେତନା। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାଟି ଯେହେତୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆମେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ରହିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ହେଉନାହିଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଭିତରେ କନସେପ୍ଟ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାଟି କ'ଣ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାଟି ଅତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କରିଥିଲେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ, ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ରହିଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବିରାଟ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି। ସେଇ ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକରୁ କେବେ କେବେ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ଭଳି ତିଆ ହେଇଛି। ତା'ର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ସେ ଅରୂପରୁ ରୂପ ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୂପରୁ ଯେତେବେଳେ ଅରୂପରୁ ସେ ରୂପକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି એકમાત્ર ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୋମେଣ୍ଟ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ତିଆରି ହେଉଛି। ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜୀବ ତିଆରି ହେଉଛି, ଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଅନୁଭବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏବଂ ମୂଳତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏଇ ଜଗତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତିର ଦୁଇଟି ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ରୂପ, ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ରୂପ, ଏଟା ରେଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀମାନେ ତାକୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଏଭଳି କହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି। ତ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ 9ରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଯିଏ ଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମ ସୌମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇକି ଥାନ୍ତି,
प्रशांत होगी था से कहते सेल्फ कनसेंट्रेशन इन फोर्स से निज भितर केन्द्रीभूत होकर रोते जोटा को आम गोटे समाहित अवस्था कहीपर शिव अवस्था कहीपर परवर्ती समय से सेल्फ डिफ्यूज हेले निजे परिचालित हेले निजे परिकृत हेले बढ़िले प्रसारित हेले एवं फलतः ये विश्व सृष्टि संभव है। तेणु तांकर जो पोटेंशियलिटी तांकर जो अवस्थितिर जो दुईटी रूप गोटे हूँ शांत रूप शिव रूप आउ गोटे रूप जो काली रूप से गोटे ये दुईटी रूप को जे कहगला जे से गोटे आद्याशक्तिर माने दुईटी धारा एवं ताहा गोटे छंदबद्ध उपाय काम करे कारण से केबे निष्क्रिय हो जाती केबे सक्रिय हो जाती तेणु तांको भितरे गोटे गोटे चेंज गोटे रूपांतरण पाई गोटे परिवर्तन पाई आ रूप परिग्रहण करने तांको पाखरे गोटे डिवाइन प्ले जोटा को आम दिव्य लीला बोली कहूँ तो सीटा थाए एवं से दिव्य लीलाटी गोटे आनंद दिगरे जगत को बा ये विश्व सृष्टि को परिचालित करुछि ई संपर्क में आम आमर अध्ययन जारी रखिछु। से कहते जे ये जो प्रश्नटी उठुछि व्हाई शुड दिस पॉसिबिलिटी ऑफ ए प्ले ऑफ अ मोमेंट ऑफ फोर्स ट्रांसलेट इटसेल्फ एट ऑल माने जदि यह दिव्य लीला ताले ये दिव्य लीलार संभावनाटी कहीं सृष्टि है कौन पाई किसी तो कारण थी से कारणटी को आम बर्तमान खोजुचे वाई किपरि तो सेटा बुझा पड़ा कारण सी गोटे छंदबद्ध अवस्था काम कर से रेस्ट रोचंती केबे मूवमेंट को जाउछंती तेणु यही भितरे तांकर कार्यधाराटी बुझा पड़ुଛି किंतु कौन पाई वाई से प्रश्नटी जिते बड़े आसूची से कहते व्हाई शुड नॉट फोर्स ऑफ एक्जिस्टेंस रिमेन एटर्नली कनसेंट्रेटेड इन इटसेल्फ आम कही गोटे तांको पाखरे जो पोटेंशियलिटी अच्छे गोटे सेल्फ कनसेंट्रेशन आउ गोटे है सेल्फ डिफ्यूजन तेणु प्रबंधर जी पंडिता श्री अरविंद से आमको प्रश्न पचारुंट एवं जेहेतु उत्तर तटी दबाक जाऊँच से प्रश्नटी है जे कहीं आम मन में तो प्रश्न उठुव जे से कहीं ताले डिफ्यूज रोचंती से कहीं सेल्फ कनसेंट्रेशन अवस्था सबुदिन रोना से तो एक रही था से ओशन ऑफ एनर्जी रही था गोटे शक्तिर महासागर हो रही था से कहीं विश्वलीलाटी को स्पंदित कले आउ इन इटसेल्फ इनफाइनाइट फ्री फ्रॉम ऑल वेरिएशन एंड फॉर्मेशन जितेबाला से एकांत साम्य अवस्था रही था से आउ वेरिएशन भी कौटू आसी था वैचित्र कौटू आसी था ये जो विभिन्नता रही वेरिएशन रही वैचित्रता भी था कहीं ना रूप भी कौटू था फॉर्मेशन भी कहीं चित्त भाई ओडिया कहते वैकल्य फॉर्मेशन ये सब भी कहीं था तेणु मूल कथा हूँ से प्रश्न उठता नहीं दिस क्वेश्चन ऑल्सो डज नॉट एराइज इफ वी एज्यूम एक्सिस्टेंस टू बी नॉन कॉन्शियस जदि आम ये जो विश्व अस्तित्व बोली कहूँ अस्तित्व ये अस्तित्व संपर्क में अन्य जो अध्याय गुड़िक शुद्ध सत् प्योर एक्जिस्टेंट ये विषय बहुत गभीर आलोचना होता आम जो मैंने ये क्लास शुणीचु से मैंने निश्चय प्योर एक्जिस्टेंट कौन बुझीपार एवं ये शुद्ध सत् से जदि अचेतन ताले आमपाई किसी प्रश्न गुड़िक उत्तर देवा जरूरी नुहे एंड कॉन्शियसनेस ओनली ए डेवलपमेंट ऑफ मेटेरियल एनर्जी जो चेतना कहले आम बुझुचु जे जो मेटेरियल एनर्जी जो जड़गत शक्तिर यहाँ गोटे तार डेवलपमेंट होची आउ से जो इमेटेरियल कथाटी आम कहूँ इमेटेरियल कथाटी कौटी आरंभ करूँ चेतनार तो चेतना को जो आम ग्रहण कर नहीं जे यहाँ गोटे अजड़ जिनसटे जड़ नुहे ताले से गोटे भ्रम भाया लगे सतत ठीक कथा नुहे ताले ठीक कथाटी हूँ जदि आम कहीदे जे एक्जिस्टेंस टू बी नॉन कॉन्शियस ताले प्रश्न गुड़िक उठब ना और देन वी कैन से दैट
this rhythm is the nature of force in existence and there is absolutely no reason to seek for a why. ताले ये जो आमे जो कहीं की प्रश्न उठाऊँ सेटा उठिब ना आम बुझी नवा जो छंद रही शक्ति प्रवाह गुड़िकर केबे सी विश्राम को जाउछंती केबे साम्यावस्था को केबे जाउछंती जो गतिविधि भीतर को ताले एटा नेचर तार स्वभाव नेचर ऑफ द फोर्स इन एक्जिस्टेंस जो शक्ति शुद्ध सत होकर रही से शुद्धर शक्तिर ताका स्वाभाविक स्वभाव तेणु से आम कि खोजा ना कहीं एन इनिशियल व्हाई ए कज गोटे कारण भी खोजा ना एन इनिशियल मोटिव और फाइनल पर्पस ताले आम जो खोजुचु जे प्रथम एटा कहीं स्पंदित है से तो शांत होकर थिले ये प्रश्न भी उठिब नहीं बा ये जो स्पंदन फल विश्व सृष्टि है ये विश्व सृष्टि कौटी जीव ये प्रश्न भी आउ उठिब ना जदि आम प्रथम रू अनकनसियस मानि ना किंतु प्रकृत में शुद्ध सत अनकनसियस हबार संभावना आदौ ही ना तेणु आम आगू जा से कहते we cannot put that question to eternal self-existence and ask it either why it exists or how it came into existence. आम प्रथम एटर्नाल सेल्फ एक्जिस्टेंस अच्छा जी शाश्वत भाव शुद्ध सत होकर रही आम जा प्रश्न पचारे कि तुम प्रथम कौटू आइल आम मूलर कहीचु आदि कंद आदि मूल अनादि माने आदि ना अनादि शब्द गोटे केते चमत्कार शब्द ना अनादि कहले जहाँकर आदि ना तेणु सी होती एटर्नाल सेल्फ एक्जिस्टेंट स्वयंभू स्वयंभू कहले जी गाँ पाखर जन्म हमें ना आम शिव को स्वयंभू को जे जहाँ सी होती अनादि सी होती समस्त आदिर कारण कि से निजे कहारी द्वारा सृष्ट होना तेणु ये हूँ से शक्ति तेणु यही जो आम पचार नहीं हाउ इट केम इनटू एक्जिस्टेंस तुम केमती सत को आसिल शुद्ध सत को आसिल नाइदर कैन वी पुट इट टू सेल्फ फोर्स ऑफ एक्जिस्टेंस एंड इट्स इनहेरेंट नेचर ऑफ इम्पल्सन टू मूवमेंट ताले आमे मध्य तांको माने ये जो सेल्फ फोर्स ऑफ एक्जिस्टेंस जहाँ को आम कहवा स्वयं शक्तिर जो अस्तित्व बा शुद्ध सत से विषय प्रश्न पचारि पारिबा नहीं कि तांको भितर आमे टिके किछि आगरू आग क्लास गुड़ाक पढ़ुले जे शक्तिटा द एनर्जी बा फोर्स इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द एक्जिस्टेंस आमे अस्तित्व आसिला माने शक्ति स्वाभाविक आसो तार अंतर्निहित गुण सुगुण ता भितर सेटा इनबिल्ट रही तेणु से प्रश्न भी उठब ना all that we can then inquire into is its manner of self manifestation वर्तमान आम हूँ तो अलग प्रश्न आड़ को जा जैसे मैनर ऑफ सेल्फ मैनिफेस्टेशन टा केमी मैनर कौ मैनर रे माने मैनर माने बुझी होची कौ माने गोटे व्यवहारगत विषय जे कौ बाटरे कौ उपाय से आत्म अभिव्यक्त हेले से स्वयंभू पुणी आम आउ गए जरूरी प्रश्न इट्स प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंड फॉर्मेशन तेणु जिते बेले कौन सी स्पंदन होची निश्चित भाव में प्रथम रूप ग्रहण करामी आकाश आकाशरू वायु वायुरू अग्नि तो ये सब स्पंदित स्पंदन सब घटी तेणु रूप परिग्रहण ये किभली है आउ सबुठारु जरूरी प्रश्न जेहेतु श्री अरविंद जोगटा को आम जोग ऑफ इवोल्यूशन कहूँ विवर्तन जोग सी पुणी प्रश्न पचार ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ये जो महाकाश आसिक माटी होगा माटी जीव पदार्थ होगा पदार्थ भितर जीवर उन्मेष है ये जीव आसिक मनीष हो पहुँचला माने मनधारी मनीष ये सब जो गति होची ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ये विवर्तन प्रक्रिया टी कौन ये हूँ गोटे प्रश्न बोथ एक्जिस्टेंस एंड फोर्स बीइंग inert status and inert impulsion, both of them unconscious and unintelligent. तेणु ये जो अस्तित्व और शक्ति एक्जिस्टेंस और फोर्स अस्तित्व और शक्ति दुई जन जाक होचंती इनर्ट तो मिश्रागत ग्रस्त आउ
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇନର୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଇନର୍ଟ ଇମ୍ପଲ୍ସନ୍ ଅଛି, ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଅନକନସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଧରି ନେବା ଯେ ଏଇଟା ଧରି ନିଆହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାରାଡକ୍ସିକାଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆଡ଼କୁ ନିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହା ଧରି ନେବୁ ଯେ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଅପ୍ରବୃଦ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଅନକନସିୟସ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚେତନା ନାହିଁ, ଦେୟାର କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନି ପର୍ପସ୍, କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଏନି ପର୍ପସ୍ ଅର୍ ଗୋଲ୍। ତାହେଲେ ଯଦି ଧରି ନେବା ଯେ ଯଦି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 2ଟି କଥା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହୁଛି। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ ବୋଲି ମାନୁଥିବେ, ପିଓର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ବା ସେଇ ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ଏସେନ୍ସ ମର୍ମ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ଯଦି ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତିଟା ଯଦି ଗତି କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ଯାଉଛି? କିଛି ଯାଇପାରିବନି, ତାର କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ଗୋଲ୍ ନାହିଁ, ଫାଇନାଲ୍ ଗୋଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତାର କିଛି ଅରିଜିନାଲ୍ କଜ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେପରି ତ ନୁହେଁ ନା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ମଣିଷଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷଟା ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ମଣିଷଟା କ'ଣ ମୂଳରୁ ସେମିତି ଥିଲା? ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀଟିକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ଯେପରି ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଟା ସେପରି ଥିଲା କି? ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ବି ବିକାଶ ହେଉଛି, ଆମ ମନର ବି ବିକାଶ ହେଉଛି, ଆମ ପ୍ରାଣର ବି ବିକାଶ ହେଉଛି, ଆମ ଶରୀରର ବି ବିକାଶ ହେଉଛି, ଆମ ପରିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ନା ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇଟା ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଇନର୍ଟ, ଏଇଟା ଅନକନସିୟସ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଧରି ନେବା ଯେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ୟା ଆରମ୍ଭର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନଥିଲା, କି ଏହାର କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଏହାର କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଇଫ୍ ୱି ସପୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ବି କନସିୟସ୍ ବିଇଂ, ଏଇଠି ଆସିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ, ପରମ ସତ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ମାନି ନେବା, କନସିୟସ୍ ବିଇଂ ବୋଲି ମାନି ନେବା, କନସିୟସ୍ ବିଇଂ କହିଲେ ଚେତନାମୟ ପୁରୁଷ। ଏଠି ପୁରୁଷର କଥା ଆସିଲେ ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର କଥା ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ଆତ୍ମସତ୍ତାର କଥା ଆସିପାରେ, ଯାହା ବି ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ବିଇଂ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ଯଦି ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ବା ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଟି ଗୋଟିଏ କନସିୟସ୍ ବିଇଂ କି ଯଦି ଆମେ ମାନିବା, ତାହେଲେ ଆମେ we may indeed suppose a conscious being which is subject to its nature of force। ତାହେଲେ ନିଜର ଶକ୍ତିର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଛି ବୋଲି ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମାନି ନେବା ଫଳରେ ଆମ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନିଲେ ଅବତାର ପୁରୁଷ, ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ ଚାରିକଡ଼େ ଘଟୁଥିଲା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ମହାକାଳ ସବୁ ଘଟେଇ ଦେଉଛି, ଆମେ ମୋ ହାତରେ କିଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତ ଘଟିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସେ ଅନେକ ସମୟରେ, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ, ସେ ରେସନାଲ ଥିଙ୍କର, ସେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ମାନୁଛୁ, ସେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ସାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରୂପ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଭଗବାନ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାରିକଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ଏତେ ବିତ୍ପାତ, ଏତେ ହତ୍ୟା, ଏତେ ଲୁଣ୍ଠନ, ଏତେ ହିଂସା, ଏତେ ବିତ୍ପାତ ସବୁ କାହିଁ ଘଟୁଛି? ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ତାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ପଚରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟି କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପଠାଇଥିଲେ। We may indeed suppose a conscious being which is subject to its nature of force, ଯେ ନିଜେ ନିଜର ଲୀଳାର ସେ ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯିବେ, compelled by it, ତା ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହେବେ, and without option as to whether it shall manifest in the universe or remain unmanifest। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିବାର ବା କିଛି କମାଣ୍ଡ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେତେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବେ କି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ପରମ ଶକ୍ତି ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରୁଷ ଭିନ୍ନ, ଏଇ ଚେତନାମୟ ପୁରୁଷ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା, ଏଇଟା ଅଦ୍ୱୈତ, ମାନେ ଦ୍ୱୈତ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛି। କାରଣ
तो अद्वैत दर्शन कहते जे शक्ति पुरुष शिव काली जहाँ जहाँ सब विभेद आम तैयारी करुचु सेगुड़ा सब गोटे तो पुणी परवर्ती समय आम जो द्वैतवाद आसला से पुरुष को एवं प्रकृति को अलग करागला प्रकृति है शक्तिर प्रतीक सी तार शक्ति ता बाटर काम करे पुरुष खाली साक्षी रहे से ताधरे निर्लिप्त हो पारे ना विशिष्ट द्वैतवाद पुणे आसी ताको सिंथेसाइज करथिला ये आलोचना को ये जो शक्ति दुईटा को ये प्रश्न उठुची जे सच इज द कस्मिक गॉड ऑफ द तांत्रिक्स एंड मायावादीज तेणु तांत्रिक माने मायावादी माने ये भली गोटे कस्मिक गॉड विश्व पुरुष को भगवान बा भगवान नियंता भाव में कहते एवं हुई सब्जेक्ट टू शक्ति और माया से मध्य मायार अधीनस्थ एवं जिते बड़े भगवान अवतार नहीं कि जगत में आसते से मृत्युर भी अधीन होती तो भगवान मृत्युर अधीन केमी देवे आप गोटे सरल प्रश्न पचार आदि भगवान निजे मृत्युर अधीन ही मरीजे ताले जगत में से रौन तेना सी सबू स्पंदनर सबू घटनार सबू कारणर सबू शक्तिर सी हूँ मूलाधार सी हूँ बेसिस से प्रश्न उठो बट इट इज ऑब्वियस दैट सच ए गॉड इज नॉट अ सुप्रीम इनफाइनाइट एक्जिस्टेंस ताले आमे भगवान कहले जो सुप्रीम बोली मन करूँ जो इनफाइनाइट एक्जिस्टेंस बोली कहूँ असीम शुद्ध सत्ता जे तिष्ठि रही अस्तित्व ताले सेटा हुईत हुईच वी हैव स्टार्टेड आम ये आरंभ करूँ प्रकृत में यही भगवान जो भगवान होती सर्वोच्च माने सुप्रीम सी आदि मायार अधीन होक रहिले जदि से शक्तिर अधीन होक रहिले ताले से तो सुप्रीम केमी सर्वोच्च केमी माया ता चारिकड़े ता मन इच्छा काम कर भगवान बस कांदे जमी मैंने रामकर सीता चोरी है से बस कांदुले तो यही admittedly it is only a formulation of a Brahma in the cosmos by the Brahma which is itself logically anterior to Shakti and Maya or Tex. Texts are back into the transcendental being when she ceases from her works. तेणु आमे निसंदेह गोटे ब्रह्मांकर परिकल्पना करुचु गोटे कस्मस by the Brahma which is itself logically anterior to Shakti and Maya. देखो एंटेरियर शब्दर अर्थ हो पूर्वकालिक इस शक्ति और माया तैयारी हवा पूर्वर भगवान आसी बोली आमे गोटे माने तात्विक दृष्टि गोटे गभीर विश्वास भी आसूँ गोटे आदिमूल गोटे जिन तो अच्छी ना गोटे निश्चित भाव में प्रथम गोटे बिगिनिंग अच्छे कज एंड इफेक्ट थ्योरी रे जिते राधाकृष्णन आउ बर्ट्रांड रसेल भितर आलोचना होता से प्रश्न उठीला बर्ट्रांड रसेल पचारे राधाकृष्णन को जे आपण एडे बड़ जड़े दार्शनिक आप जो ईश्वर दिशुना आप विश्वास करते से राधाकृष्ण तो कहले जदि समग्र विश्व सृष्टि गोटे इफेक्ट हुए ताले ता पछरे गोटे कज थाए कज एंड इफेक्टर एडे बड़ दार्शनिक आपण ये कथाटी बुझीपारना जे सब पछरे गोटे कारण थाए आमे तांको आदि कारण बोली कहूँ सबू सबू जो मैनिफेस्टेशन होती जो अभिव्यक्ति होती जहाँ प्रकाश भितर को आसी ये सबूर सी होती मूल देखो केटे चमत्कार हर कहूँ जे जदि आमे तांको मायार अधीनस्थ करदे ताले सी आउ ट्रांसडेंटाल रही ना आउ इन ए कॉन्शियस एक्सटेंस व्हिच इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फॉर्मेशन नॉट डिटरमिन्ड बाय इट्स वर्क वी मस्ट सपोज एन इनहेरेंट फ्रीडम टू मैनिफेस्ट और नॉट टू मैनिफेस्ट द पोटेंशियलिटी ऑफ मूवमेंट तेणु जिते बड़े ईश्वर को शक्तिर मायार अधीन बोली कही दिज्व तांको आमे प्रथम जदि स्वीकार करना से गोटे होती कॉन्शियस बीइंग गोटे चेतनामय पुरुष ताहले तांको पाखरे जो इनहेरेंट फ्रीडम रही संपूर्ण माने मुक्ति स्वाधीनता बा तांको पाखरे जो मैनिफेस्ट दी पोटेंशियलिटी ऑफ मूवमेंट सी हुए तो रूप नेबे कि रूप नेबेनी से रूप अरूप भितर जो गतिविधि को चलाउछंती से गुड़िक सबू व्याहत हम तेणु ये ब्रह्म कंपेल्ड बाय प्रकृति इज नॉट ब्रह्म जदि ब्रह्म सर्वोच्च ताले से प्रकृति द्वारा केबे बाध्य ताको ता बाध्यता आसती ना कंपेल्ड होती ना ता द्वारा तार क्रीड़ानक होती ना बट एन इनॉट इनफाइनाइट
with an active content in it more powerful than the continent. ताले सेठी कौन हवा ना जदि ईश्वर सत्ता गोटे इनट इनफाइनाइट रे परिणत हो जड़ तमिश्रागत अनंतता ताले कौन ईश्वर सतरे जड़ तमिश्रागत गोटे अनंतता ता तो नुहे ना ताले आउ बेले बेले असुविधा हम जे से सते जेपरी गोटे सचेतन आधार जी कि मोर पावरफुल देन दी कंटिनेंट से कंटिनेंटा कौन से भूमिटी कौन ना ए कॉन्शियस होल्डर ऑफ द फोर्स ऑफ व्हिच हिज फोर्स इज मास्टर से होचंती प्रकृति रे आधार हेबे किंतु तांको आधार भितर जो शक्ति अछि से शक्तिटी पावरफुल हेतो एटा तो संभव न यदि हमें ए द्वैत बादरा को भाबू इफ वी से दैट इट इज कंपेल्ड बाय इटसेल्फ एज अ फोर्स आमे जदि कहिबा जे से ई शक्तिर अधीन होई काम करूछंती बाय इट्स ओन नेचर एटा तांको प्रकृति द्वारा से निजे कर अधीनस्थ ही अच्छी वी डू नॉट गेट रिड ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन ये कॉन्ट्राडिक्शन टी आसो ताले से सर्वोच्च केमिति हेले से केमिति अनंत हेले से केमिति महान हेले से तो हेनी ना तेणु वी डू नॉट गेट रिड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन द इवेजन ऑफ आवर फर्स्ट पोस्टुलेट ताले प्रथम पोस्टुलेट टी कौन ये पोस्टुलेटर कथा भाव पोस्टुलेट गोटे भेरी कॉमन वर्ड इन साइंस एवं एटा मध्य आध्यात्मिक विज्ञान रे ये पोस्टुलेट रही जे आध्यात्मिक विज्ञान रे ईश्वर को आम एक अमर सत्ता बोली जानू सर्वोच्च सत्ता बोली जानू तेणु जदि से सर्वोच्च अनंत ताले से अनंतटी निहाती भाव रे गोटे गोटे कौन कार्य अधीनस्थ हो पारे ना तेणु ये कॉन्ट्राडिक्शन आसो ताले जदि आम कॉन्ट्राडिक्शन को विरोधाभास प्रमाणर आप जो अप्रत्यक्ष प्रमाणर व्यवस्था रही गणित शास्त्र पढ़ा जाए ताले इनडायरेक्ट प्रूफ तार गोटे मेथड होची मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ताले आपन को गोटे आप्तवाक्य दिया गला पोस्टुलेट जोड़ा कहउतला से आप्तवाक्यर परवर्ती समय विरोध है जे ईश्वर सर्वोच्च अटंती एटा हला प्रथम पोस्टुलेट किंतु जदि से प्रकृतिर अधीनस्थ शक्तिर अधीनस्थ ताले फोर्स एट रेस्ट और इन मूवमेंट पुणी कथा आसला जे सी हुए तो सौम्य अवस्था शांत हो शिव हो रही पारे बा सी निजे गतिविधि करिकी परिचालित करिकी निजे काली होकर रहिबे एवं से होचंदी एब्सोल्यूट फोर्स परम शक्ति से शक्तिर ऊर्ध्वरे आउ किछि नाही ये सकल शक्ति तारि भितर अंतर्गत से होचंदी परम शक्तिर आधार बट नॉट एब्सोल्यूट बीइंग आमे जो परम पुरुषर कथा भाबिले से परम पुरुष की कॉन्शियस बीइंग की नुहे से होचंदी कॉन्शियस फोर्स तेणु आज जो आलोचना से आलोचना वर्तमान आमको गोटे प्रकार स्थिति रे पहुँचेला जे आमे ईश्वर गोटे रूप को तांकर जो स्वरूपटी बुझिबारे समर्थ हेले जे ईश्वर एक पुरुष सत्ता सचेतन पुरुष सत्ता नुहंती एक व्यक्ति सत्ता रे से काम करूनांती से होचंती एक अनंत अनंतता जो अनंत ही गोटे रूल गोटे गोटे प्रकार यही शक्ति को परिचालित करुवा गोटे विधान कारण शक्ति जितेबाला परिचालित होची एक निर्दिष्ट छंदरे होची आउ से छंदटी है से केबे गोटे प्रशांति भीतर को चली जावा शांत हो जावा समाहित हो जावा पुणी थे केबे से क्रियाशील हवा तेणु ये जगतर जेते गतिविधि अच्छी जेते कर्मधारा रही आम चिंता मध्य गोटे कर्म कारण आम ज्ञान शक्तिर कथा कही मन थो इच्छा शक्तिर कथा कही क्रिया शक्तिर कथा कही ये समस्त शक्ति गोटे आद्यशक्तिर परिणाम अटे यही आद्यशक्ति जो आदिशक्ति मूल शक्ति से शक्तिर आधार होचंती निजे भगवान तार निधानकर्ता तार विधानकर्ता होचंती भगवान तेणु से आनंद घन रहस्यर आमे जिते टिके टिके संधान पाउछु आम चेतना को मध्य विस्तृत करने आम गोटे सुजोग पाउछु जेते जेते आमे यही कथा को नहीं ध्यान करवा ईश्वरंकर से स्वरूप को नहीं चिंता करवा सेते सेते आमे दिव्य हो उठिबा दिव्य जीवनर सरल सूत्रटी ये रही जे आमे अधिक रु अधिक से विश्व सृष्टांक विश्व नियंतांकर जो कार्यटी करुछु तांकर जंत्र होइक आम ये जगत रे रहीछु
ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଯେଉଁ ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ବା ସେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତରେ ରହିଛି, ସେ କ'ଣ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆଶୀଷ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।